अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमर। मैं आज आपको बताऊंगा अगर आपने घर बनाना है और बिला सूद कर्ज़ा कहां से ले सकते हैं और कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम ले सकते हैं कर्ज़ा। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मैंने लिंक का साइट का लिंक दे दी है। आपने जस्ट क्लिक करना है और अब सीधा इसी पेज पे आ जाओगे। आपको मैक्सिमम 5 लाख से 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ तक नेशनल बैंक कर्जा देता है। अगर आपने घर बनाना है, जगह लेकर बनाना ही है या घर आपके नज़र में है, आपने खुद बाय करना है। हाँ, अगर आपने किसी और अदारे के पैसे देने हैं तो भी आपको नेशनल बैंक कर्जा देगा। ठीक है। सबसे पहले जी, अगर आपने घर बनाना है, घर आपने बाय करना है, कोई आपके नज़र में है, आपने यही घर लेना है, तो आपको 35 मिलियन तक कर्जा दे सकते हैं। और इसकी जो टाइम पीरियड है, आप 3 साल से 20 साल के मिड में आप कोई भी आप अपना पैकेज रख लें कि उस उतने साल में आप उसको पे कर सकते हैं। अगर आपने जो भी आपने जितनी भी अमाउंट है उसका आपने 30% आपने देना है, 70% आपको नेशनल बैंक पे करेगा। अगर घर आपने खुद बनाना है तो भी सेम पीरियड है, अगर जगह लेकर आपने बनाना है तो भी सेम पीरियड है। सेम पीरियड मतलब कि आपको 35 मिलियन से आप नहीं 35 मिलियन तक आपको मिल जाएगा कर्जा। और जगह लेकर घर बनाना, इंस्टॉलमेंट जो है 3 साल से 20 साल के दरमियान है। ठीक है। 30% आपने देना है, 70% आपको बैंक देगी। अगर आपने किसी अदारे का पैसे देने हैं, आपको कारोबार में लॉस हो गया, आप उनको अपने प्रूफ बताएं, वो गवर्नमेंट दूसरा बैंक आपको कर्जा देगी। आप उनको इजीली इंस्टॉलमेंट, आप नेशनल बैंक में इंस्टॉलमेंट दें, उनको आप कर्जा अपना ख़त्म कर दें। इसी तरह हम जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है, इस जनरल इन्फॉर्मेशन में वही लिखा हुआ जो सारा मैंने आपको बताया उसके बारे में। अगर कोई डिसेबल हो जाता है उसका जो इंश्योरेंस पे करेगी, इसी तरह जो 5 साल का पुराना होना चाहिए उसके बारे में, जो भी इसकी पेमेंट शेड्यूल है उसके बारे में बताया हुआ है। और हम जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है एलिजिबिलिटी पे, कौन कौन बंदा एलिजिबल है इस लोन के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने कहा है जी मस्ट भी पाकिस्तानी रेजिडेंट, पाकिस्तान का रिहायशी हो जाना, उनको यहाँ पे पाकिस्तान में उसका अपना घर होना चाहिए। घर मतलब कि उसका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, पाकिस्तान आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसकी जॉब होनी चाहिए, छोटा मोटा या बिज़नेस होना चाहिए, तो वो बंदा एलिजिबल है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपने लीज़ करवानी है, जो आपने गवर्नमेंट को जो बैंक को कहना है जो फाइनेंस करें इस प्रॉपर्टी पे, वो बैंक से अप्रूव्ड एरिया में होनी चाहिए हर हाल में। उसके बाद एज जो रिक्वायरमेंट जो है, एज की रिक्वायरमेंट जो है, जो सैलरी पर्सनस हैं यानी कि जॉब करते हैं, उनकी 22 साल से 59.5 साल होनी चाहिए, मतलब 59 साल 5 माह तक होनी चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, जो बिज़नेस में है ना, उनकी होनी चाहिए 21 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए। इनकम होनी चाहिए, जो इनकम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी अगर अकाउंट नेशनल बैंक में है तो 5,000 सैलरी वाला भी चलेगा बंदा, और नेशनल बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है उस बंदे का। उसके बाद जो दूसरा है, मतलब कि जो नेशनल बैंक के ऑथोराइज अदारे हैं, लाइक दैट कंपनीज़ हैं, उनमें उसकी बंदे की सैलरी 10,000 से प्लस 10,000 तक होनी जो बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस करता है वो 15,000 तक उसकी पॉकेट में आना चाहिए। मीन उसका जो प्रॉफिट है 15,000 और 15,000 से प्लस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो बंदा जॉब करता है किसी फर्म में, वो 2 से 3 साल का उसको अपना प्रूफ देना होगा कि जी हाँ जी ये बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा था। और जो बिज़नेसमैन है उसको भी 3 साल का प्रूफ देना पड़ेगा, ये बिज़नेस इतने साल से ये रन कर रहा है, ये इसका बिज़नेस है, उसके बारे में टोटल प्रूफ देना पड़ेगा। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में। जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में 2 अटेस्टेड आपने फ़ोटो लेनी है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसके बाद CNSE कॉपीज़ है 2, उसके बाद जो आपके रेफरेंस मतलब कि आपके गवाह हैं, आपने जिनको बिहाफ पे लेना है वो 2 बंदों की, उनकी भी दोनों की अटेस्टेड, हर एक चीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अटेस्टेड ही एक्सेप्ट है। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो खुद आप पे करोगे। उसके बाद उसकी ओपिनियन जो है लीगल एडवाइज़र की होनी चाहिए। उसके बाद जो वैल्यू, जगह की वैल्यू हो उसके बारे में उसकी लेनी होगी, आपको एस्टिमेशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है ना प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो सारे अटेस्टेड होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद चल जाते हैं जी सैलरी क्लास पर्सन जो है उसका क्या क्राइटेरिया है। उसमें ये है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है जी जो एम्प्लॉय है उसका नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद सैलरी जो सर्टिफिकेट है वो भी
सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, कॉपी ऑफ एम्प्लॉय अटेस्टेड होनी चाहिए ब्रांच से, हर चीज़। उसके बाद अटेस्टेड होनी चाहिए 3 माह की सैलरी स्लिप, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जो कंपनीज़ नेशनल बैंक और अप्रूव्ड कंपनीज़ है उसमें भी सेम उनको जो एम्प्लॉय कार्ड है, इसमें जो बंदा जॉब कर रहा है उसके नई जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ से अटेस्टेड होनी चाहिए उसकी एप्लीकेशन। उसके बाद अपनी कंपनी से वो अटेस्टेड होनी चाहिए उसकी जो एप्लीकेशन है। उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट भी उसको चाहिए। उसके बाद कंपनी से जो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप है, 3 मंथ की स्टेटमेंट है, वो सारी आपको अटेस्टेड होनी चाहिए। 3 माह की अटेस्टेड चाहिए सारी आपको। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे चले जाते हैं जी। उसमें जो लेटर आपको चाहिए कंपनी में कब आपने ज्वाइनिंग की है उसकी चाहिए आपको लेटर चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए अटेस्टेड, आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 12 माह की मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए अटेस्टेड होनी चाहिए, आपकी 3 माह की पेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, लाइक दैट एवरीथिंग, उसकी पे आपको बिल आपको देने अटेस्टेड होने चाहिए, वो भी बिल आपके सारे। उसके बाद बिजनेसमैन जो है उसको अटेस्टेड चाहिए, अकाउंट चाहिए। उसके बाद आपको हर चीज़ उसकी जो प्रूफ चाहिए आपको। 29 केस ऑफ आपका बिजनेस अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको लोन मिल सकता है। अब हम चलते हैं सीधा ऊपर, जो हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो भी ये डॉक्यूमेंट है सारे आपने, सबसे पहले इसमें आपको फॉर्म मिलेगा, ये सारा नीचे फॉर्म आ गया, ये आपने फॉर्म आपने क्लिक करना है, इसको फॉर्म आ जाएगा आपको अभी। तो फॉर्म आपने पूरा फिल करना है, उसके बाद प्रिंट निकालना है, उसके बाद आपने अपने साइन करवाने हैं, रेफरेंस के साइन करवाने हैं, दोनों का करवा के अटेस्टेड करवा के सारे डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने सीधा जाना है। सबसे पहले ये देख लें आप, ये फॉर्म आ गया, फॉर्म सारा फिल करना है। अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करना आता, आपको नहीं, किसी भी अपने दोस्त भाई बहन से आप फॉर्म फिल करवाएं, अगर उसे नहीं समझ आ रही तो आप सीधा जाएं नेशनल बैंक नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में जाएं, वहाँ पे आपको वो रहनुमाई करेंगे, आपको फॉर्म फिल भी करके देंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है, कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरे उनको डॉक्यूमेंट दिखाएँ, पूरे आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाएँगे, वो आपको वेरीफाई करके हाँ जी ये डॉक्यूमेंट ठीक है, ये ठीक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये आप अटेस्टेड करवा लें, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, ये सारा आपने फॉर्म अपने इकट्ठे करके, हर चीज़ इकट्ठे करके आपने उनकी टीम को, जो साहिबान की टीम है उसको आपने दे देने हैं। तो आपको विद इन फ्यू डेज़ आपको बता देंगे आपको सारा कुछ। आपकी इसकी 15 रुपये फ़ीस है, सिर्फ 15 रुपीज़ फ़ीस है। फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 रुपया फ़ीस है, आपने सिर्फ पे करके आपने दे देनी है उनको। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अभी नहीं किसी चीज़ की समझ आ रही तो उसके बाद आगे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। आप जिस शहर से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आप उस एरिया का या नंबर नीचे सारे लिखे हुए हैं ब्रांच के, आप वहाँ पे नंबर से कॉल करें, उनको इन्फॉर्मेशन लें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, आप ब्रांच जाएँ, ब्रांच में जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो लें, लेने के बाद आप उसको उनसे लिखवा लें जी, जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो आपको लिख के दे देंगे, आप वो सारा फिल करें। होपफुली उम्मीद है अल्लाह के घर से आपको लोन मिल जाएगा। जितना आप एक्सेप्ट करते हैं कि यार मुझे इतना लोन मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में आपको एक बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। कितना आप थोड़े से पैसे हो, अगर आपने बिज़नेस करना है, वो मैं खुद कर रहा था पिछले तकरीबन 9 साल से मैंने वो बिज़नेस किया है, और बहुत होपफुली मैंने अपनी स्टडी, अपनी एवरीथिंग वहीं से निकाला है। तो थोड़े से पैसों में बहुत अच्छा बिज़नेस हो जाएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।